नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। एक नजर नगर की सुर्खियों पर। त्योहार पर स्पेशल गाड़ियां चलेंगी, लेकिन रतलाम इंदौर फिर उपेक्षित। चुनाव में काले धन पर पुलिस के साथ आयकर विभाग की होगी पैनी नजर। और गैर जिम्मेदार सफाई कर्मचारियों के खिलाफ निगम आयुक्त का सख्त रुख। अब सुर्खियां विस्तार से। रेलवे द्वारा आगामी दिनों में त्योहार के मद्देनजर यात्रियों की सुविधा के लिए रतलाम के रास्ते 8 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सभी ट्रेनें दिल्ली, मुंबई सहित अन्य महत्वपूर्ण स्टेशनों के लिए उपलब्ध होंगी। लेकिन रतलाम इंदौर के बीच कोई विशेष गाड़ी नहीं चलाए जाने से यात्रियों की परेशानियां और अधिक बढ़ गई हैं। पश्चिम रेलवे द्वारा 1 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक 11 स्पेशल गाड़ियां चलाए जाने का कार्यक्रम घोषित किया गया है। इस दौरान रतलाम के रास्ते दिल्ली मुंबई के बीच 4 स्पेशल राजधानी टाइप तथा एसी स्पेशल ट्रेन चलेंगी। इसी तरह अहमदाबाद पटना, अजमेर सूरत, बांद्रा पटना, इंदौर बांद्रा, बांद्रा जम्मू तवी तथा अहमदाबाद इलाहाबाद स्पेशल ट्रेनें भी रतलाम के रास्ते होकर नियत समय पर चलेंगी। दीपावली एवं क्रिसमस के दौरान इन विशेष गाड़ियों के चलने से निश्चित ही लंबी दूरी के यात्रियों को सुविधा होगी। इसके विपरीत रतलाम इंदौर के बीच त्योहार एवं शीतकालीन अवकाश के दौरान कोई विशेष गाड़ी नहीं चलाए जाने से इस मार्ग पर यात्रा कर रहे हजारों यात्रियों की परेशानी यथावत बनी रहेगी। इस वर्ष 1 जनवरी से रतलाम इंदौर के बीच फतेहाबाद स्टेशन तक आमान परिवर्तन कार्य आरंभ होने से यात्री गाड़ियों का आवागमन बंद हो गया है, जिसके चलते यात्री बड़ी लाइन अथवा सड़क मार्ग के जरिए महंगा किराया चुकाकर यात्रा कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद थी कि त्योहार के समय रतलाम से इंदौर के बीच बड़ी लाइन पर कोई अतिरिक्त गाड़ी की सुविधा मिल सकती है, लेकिन फिलहाल ऐसी किसी सुविधा की घोषणा नहीं होने से यात्रियों में आक्रोश है। उल्लेखनीय है कि रतलाम से इंदौर के लिए वर्तमान में केवल एक ही ट्रेन सुबह 8 बजे चल रही है। इसके अतिरिक्त रतलाम से इंदौर के लिए कोई भी सीधे ट्रेन उपलब्ध नहीं है। अन्य जो गाड़ियां चल रही हैं वे लंबी दूरी की हैं, जिनमें सामान्य कोच की संख्या अत्यंत कम होने से यात्रियों को पैर रखने की जगह भी नहीं मिल पा रही है। ऐसे में जबकि त्योहार पर यात्रियों की संख्या में भारी वृद्धि होनी है, उस पर एक ही ट्रेन उपलब्ध होने से परेशानियों का पहाड़ खड़ा होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, चेतना टुडे। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर निर्माणाधीन वेटिंग हॉल के ऊपर से गुजर रही इलेक्ट्रिक लाइन के तार नहीं हटाए जाने के कारण छत डालने का कार्य प्रभावित हो रहा था। इस मामले को जब चेतना टुडे ने प्रमुखता से उठाया तो रेलवे का विद्युत विभाग हरकत में आया और उसने निर्माणाधीन भवन के ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइन को हटाने की कार्यवाही शुरू की। चुनाव में वायु मार्ग से आने वाले सभी विशिष्ट जनों के सामान की जांच में पुलिस के साथ आयकर विभाग का दल भी शामिल रहेगा। काले धन पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। कलेक्टर राजीव दुबे ने बताया, विधानसभा निर्वाचन के दौरान हेलीकॉप्टर एवं विमान आदि से चुनाव प्रचार के लिए आने जाने वाले सभी व्यक्तियों एवं सभी विशिष्ट जनों के सामानों की जांच की जाएगी। इस दौरान किसी भी संदिग्ध स्थिति में आयकर विभाग द्वारा कार्यवाही की जाएगी। इस जांच में प्रशासन पुलिस विभाग के अलावा आयकर विभाग का दल भी शामिल रहेगा। उम्मीदवारों के सभी प्रकार के व्यय पर निर्वाचन आयोग की नजर रहेगी। उन्होंने बताया, यदि 10 लाख रुपए नगद व 1 किलोग्राम से अधिक सामान पाए जाने पर आयकर विभाग द्वारा तुरंत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान पूरी कार्यवाही की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि धार्मिक आयोजनों के जरिए राजनीतिक मकसद साधने को बेहद गंभीरता से लिया जाएगा और ऐसे मामलों में आयोग के निर्देश अनुसार जरूरी कदम उठाए जाएंगे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत चौबे ने बताया कि सुरक्षा व काले धन के आने की संभावना को लेकर रतलाम जिला संवेदनशील की श्रेणी में है, इसलिए चुनाव प्रचार के लिए ऐसे आवागमन व सीमावर्ती क्षेत्रों पर विशेष नजर रखी जाएगी। वाणिज्य कर व आयकर विभाग के अधिकारियों को विधानसभा निर्वाचन में सहायक प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, जो लगातार राजनीतिक दल व उम्मीदवारों के व्यय व आय पर सीधे नजर रखेंगे। किसी भी स्तर पर निर्वाचन कानून का उल्लंघन होने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्यवाही होगी। स्टैंडिंग कमेटी की बैठक गुरुवार को रखी गई। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जी.के. पाठक ने कहा कि चुनाव संबंधी नियमों और कानूनों का मकसद यह है कि चुनावी मैदान में सभी राजनीतिक दल एक समान प्लेटफॉर्म पर रहें
और शक्ति संपन्न व तुलनात्मक रूप से कम शक्तिशाली दलों या प्रत्याशियों के बीच निर्वाचन प्रक्रिया में किसी प्रकार का फर्क न रहे। उन्होंने कहा कि धन बल, बाहुबल और संख्या बल के जरिए शक्ति प्रदर्शन करने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने की दृष्टि से ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील की जाती है। सभी राजनीतिक दलों को उपरोक्त 3 बलों के दुरुपयोग से परहेज रखना चाहिए। एसपी ने कहा कि कानून की अवहेलना नहीं की जानी चाहिए। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने लापरवाह कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की है। स्थायी कर्मचारियों को निलंबित एवं कुछ की सेवा समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया, गुरुवार को जोन क्रमांक 3 में कार्यरत 3 बदली सफाई संरक्षक द्वारा बगैर सूचना के अनुपस्थित रहने पर कार्य से बंद किए जाने के निर्देश दिए हैं। इसी तरह एक महिला स्थायी सफाई संरक्षक द्वारा बगैर सूचना के अनुपस्थित रहने पर निलंबित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा 2 दरोगाओं को बदली सफाई संरक्षकों की उपस्थिति पंजी में हेराफेरी करने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जोन क्रमांक 3 के क्षेत्रों वार्डों में गंदगी पाए जाने पर सहायक स्वास्थ्य अधिकारी एवं जोन क्रमांक 3 प्रभारी अरविंद प्रताप सिंह की एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान 9 दरोगाओं तथा जोन क्रमांक 2 में एक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी द्वारा कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं पाए जाने पर 1 दिवस का वेतन काटे जाने के निर्देश दिए हैं। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के चलते भाजपा मुखर्जी मंडल पदाधिकारी के बेटे के साथ सेलाना रोड ओवरब्रिज पर कुछ लोगों ने मारपीट की। पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र जांच कर रही है। घायल श्याम पिता महेंद्र शर्मा ने बताया कि वे बुधवार रात अपनी नैनो कार से स्टेशन जा रहे थे। इसी बीच गुरप्रीत पिता सुरेंद्र सिंह पंजाबी व उसके साथियों ने मेरे साथ ब्रिज पर मारपीट की। इस दौरान वे मेरी सोने की चेन और मोबाइल भी झपट गए। घटना की शिकायत पुलिस को की गई है। घायल श्याम का जिला चिकित्सालय में उपचार किया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच क्रेन को लेकर विवाद हुआ। दोनों ही पक्षों ने शिकायत की है। कालिका माता मेले में रंगमंच पर आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में शुक्रवार को सुनील त्रिवेदी द्वारा हैरत अंगेज प्रस्तुतियां दी जाएंगी। रंगमंच पर यह अंतिम प्रस्तुति होगी। शरद पूर्णिमा तक आयोजित मेले में बुधवार को ऑर्केस्ट्रा जबकि गुरुवार को अनिरुद्ध मुरारी द्वारा भजन व गजलों की प्रस्तुति दी गई। सुभाषनगर क्षेत्र से गुजर रही रेलवे लाइन पर ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। रेलवे पुलिस के मुताबिक शव की दोपहर तक शिनाख्त नहीं हो पाई थी। घटना सागोद रोड पुलिया के समीप घटित हुई। अंत में एक नजर फिर से सुर्खियों पर। त्योहार पर स्पेशल गाड़ियां चलेंगी, लेकिन रतलाम इंदौर फिर उपेक्षित। चुनाव में काले धन पर पुलिस के साथ आयकर विभाग की होगी पैनी नजर। और गैर जिम्मेदार सफाई कर्मचारियों के खिलाफ निगम आयुक्त का सख्त रुख। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।